नेपाल के जेनजी आंदोलन में जिन चेहरों की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है उसमें बालेन शाह और सुदन गुरुंग के अलावा तीसरा नाम नेपाल के पूर्व उप प्रधानमंत्री रवि लामिछाने का है, जिन्होंने प्रदर्शनकारियों से नेपाल के नक्कू जेल से जिनको छुड़ा लिया। यानी एक तरफ नेपाल के नेताओं के ऊपर हमले हो रहे हैं, उनको देश छोड़कर भागना पड़ रहा है, दूसरी तरफ एक नेता ऐसा भी है जिसे जेनजी ने जेल से छुड़ा लिया। जेल से बाहर आए रवि लामिछाने नेपाल की राष्ट्रीय स्वतंत्रता पार्टी के प्रमुख हैं और जेनजी आंदोलन में उनके कार्यकर्ताओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यानी आंदोलन को रवि लामिछाने का पूरा समर्थन हासिल था और यही वजह है कुछ लोगों ने उन्हें भी नेपाल का अगला प्रधानमंत्री मान रहे हैं। आज आपको इस आंदोलन में रवि लामिछाने की भूमिका के बारे में भी जानना चाहिए। रवि लामिछाने का शुरुआती जीवन अमेरिका में बाल्टीमोर में बीता था, जहां उन्होंने एक सबवे रेस्टोरेंट में काम किया, यानी उनका अमेरिका से कनेक्शन है। नेपाल से भाग चुके पीएम ओली ने भी नेपाल के आंदोलन के पीछे विदेशी ताकतों का हाथ बताया था। रवि लामिछाने अचानक देश की चिंता करते हुए अमेरिका छोड़कर नेपाल वापस लौट आए और अपने मीडिया करियर की शुरुआत की। नेपाल के प्रमुख शो सीधा कुराज जनता संघ के एंकर के रूप में उनको काफी प्रसिद्धि मिली। उनके नाम 62 घंटे तक टॉक शो करने का गिनीज बुक रिकॉर्ड भी है। जून 2022 में लामिछाने ने मीडिया छोड़कर राजनीति में कदम रखा और राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी की स्थापना की। नेपाल में सरकार को हटाने वाले जेनजी आंदोलन की तरह रवि लामिछाने ने भी भ्रष्टाचार और सरकारी लापरवाही को मुद्दा बनाया और नवंबर 2022 में हुए पहले ही चुनाव में 20 सीटें जीती और नेपाल के उप प्रधानमंत्री बन गए। उन्हें देश के गृह मंत्री का ताकतवर पद भी मिल गया, लेकिन यहां पर एक बार फिर से अमेरिकी कनेक्शन उनके लिए मुसीबत बन गया। रवि लामिछाने पर आरोप लगे 2014 में उन्होंने अमेरिकी नागरिकता ली थी, जिससे उनकी नेपाली नागरिकता खुद खत्म हो गई। वो दावा करते रहे कि 2018 में उन्होंने अमेरिकी नागरिकता छोड़ दी, लेकिन लोगों ने उनकी बात नहीं मानी। जनवरी 2023 में नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जो संसद सदस्यता थी वो छीन ली। बाद में उन्होंने सभी पदों से अपना इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे के कुछ दिन बाद रवि लामिछाने ने फिर कानूनी प्रक्रिया पूरी कर नेपाल की नागरिकता हासिल की और फिर से अपनी पार्टी के अध्यक्ष बन गए। लेकिन ओली सरकार ने उनकी मुसीबतें कम नहीं होने दी। जब वो एक मीडिया नेटवर्क के मैनेजिंग डायरेक्टर थे, उस दौर के एक केस में उन पर गबन के आरोप लगाए गए और भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाकर हीरो बने रवि लामिछाने भ्रष्टाचार के आरोप में जेल के अंदर चले गए। लेकिन रवि लामिछाने के समर्थकों ने हमेशा कहा उनको फंसाया गया, गलत इल्जाम लगाकर जेल भेजा गया। फिलहाल देश के उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री रहे लामिछाने को जेल भेजने वाले देश छोड़ चुके हैं। जिस आंदोलन की वजह से ओली को बाहर भेजा गया, उसमें लामिछाने की पार्टी एक्टिव रही और अब लामिछाने को भी नेपाल की बड़ी कुर्सी दिखाई दे रही है और एक बार फिर से उनके अमेरिका के करीब होने की भी चर्चा सुनाई जा रही है। तख्ता पलट की जो तस्वीरें नेपाल से सामने आई, उनमें एक नौजवान भी बेहद वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर इस नौजवान को लोग जय नेपाल की पहचान बता रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि तख्ता पलट से तकरीबन 6 महीने पहले इस छात्र ने स्कूल में नेपाल के सिस्टम के खिलाफ उत्तेजक भाषण दिया था और आज जब तख्ता पलट हुआ तब यही छात्र अपनी स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर सरकार विरोधी प्रदर्शन में शामिल था।